सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं डेथ रेस 3 के बारे में। ये फिल्म डेथ रेस सीरीज की तीसरी फिल्म है। तो अगर अब तक आपने इस सीरीज की बाकी 2 फिल्मों को नहीं देखा है तो उन वीडियोज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले बाकी 2 वीडियोज को जरूर देखें, तभी ये फिल्म आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अब तक हमने देखा था कि लुकस अपने आखिरी रेस को जीतने ही वाला था, तभी उसके ऊपर मिसाइल छोड़ दिया गया और लुकस जिंदगी और मौत के बीच लड़ने लगा और लुकस का पूरा शरीर जल गया। लेकिन फिर भी इन लोगों ने लुकस को मजबूर किया कि वो रेस करे और इन लोगों ने लुकस को एक मास्क दिया और लुकस को बना दिया फ्रैंकेस्टाइन। और जब लुकस फ्रैंकेस्टाइन बन करके रेस करने उतरा तो उसने सबसे पहले सितंबर जॉन को मारा और वो उस रेस को भी जीत गया। और अब लुकस 4 रेस को जीत चुका है और अगर वो एक और रेस जीता तब शर्त के मुताबिक उसे जेल से रिहा करना पड़ेगा। तीसरे पार्ट की शुरुआत होती है और हमें पता लगता है कि दिन प्रतिदिन ये खेल और भी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है और फ्रैंकेस्टाइन अपना चौथा रेस भी जीत चुका है। इसीलिए पूरी दुनिया में उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ चुकी है और सारे लोग सिर्फ फ्रैंकेस्टाइन को देखना चाहते हैं। इसीलिए अब डेथ रेस गेम पूरी दुनिया की नजरों में आ गया है। तभी हम एक ब्रिटिश अरबपति को देखते हैं जिसका नाम है नाइल यॉर्क और नाइल अब इस जेल को खरीदना चाहता है क्योंकि अब उसकी रुचि इस गेम में बढ़ चुकी है और वो इस गेम को और भी बड़ा बनाना चाहता है। इसीलिए वो चाहता है कि वो इस जेल को खरीदे और अपने तरीके से इस खेल को चलाए। इसीलिए वो मिस्टर वेलेंट को मजबूर कर देता है ताकि वो अपने जेल को बेच दे क्योंकि नाइल्स के पास बहुत ही ज्यादा पैसे हैं। लेकिन वेलेंट इस जेल को नहीं बेचना चाहता, लेकिन अंत में मजबूर होकर के उसे इस जेल को बेचना पड़ता है। लेकिन जेल को बेचते समय वेलेंट कहता है कि तुम्हें जल्दी ही फ्रैंकेस्टाइन को रिहा करना पड़ेगा क्योंकि वो 4 रेस जीत चुका है और 5वां रेस जीतने के बाद उसे कैसे भी रिहा करना पड़ेगा। और अगर एक बार फ्रैंकेस्टाइन रिहा हो गया तब इस गेम की टीआरपी एकदम से नीचे चली जाएगी। इसीलिए अब तुम्हारा पासा उल्टा भी पड़ सकता है। तब नाइल्स कहता है कि मेरा पासा कभी भी उल्टा नहीं पड़ेगा, मैं फ्रैंकेस्टाइन को कभी भी इस गेम से बाहर नहीं जाने दूंगा। तब वेलेंट कहता है कि अगर तुमने उसे गेम से बाहर नहीं जाने दिया तब फैंस का दिल टूट जाएगा क्योंकि सबको नियम पता है, सबको पता है कि 5 जीत के बाद हर एक कैदी को रिहा करना पड़ता है। तब नाइल्स कहता है कि मैं फ्रैंकेस्टाइन को इतनी आसानी से आजाद नहीं होने दूंगा और मुझे पता है कि इस गेम को और भी बड़ा कैसे बनाना है। अब तक लोगों ने इस गेम को एक छोटे से जेल में देखा है, लेकिन अब मैं सारे कैदियों को लेकर के अफ्रीका जाऊंगा और अफ्रीका के सड़कों पे उनसे रेस करवाऊंगा जब उनके सामने पूरा खुला आसमान होगा। तब वेलेंट कहता है कि कैदियों को खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। तब नाइल्स कहता है कि यही तो अंतर है तुम्हारे में और मेरे में। और अब वेलेंट यहाँ से चला जाता है और वेलेंट जाकर के मिलता है लुकस से और लुकस को कहता है कि अब मैं यहाँ का मालिक नहीं हूँ और मुझे डर है कि कहीं नया मालिक तुम्हें यहाँ से रिहा ना करे। तब लुकस कहता है कि मुझे यहाँ पे कैद करके रखना इतना आसान नहीं है और वेलेंट कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए बहुत ही कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। फिर अगले दिन नाइल्स मिलता है लुकस से और कहता है कि पूरी दुनिया तुम्हारी फैन बन चुकी है और सब फ्रैंकेस्टाइन को देखना चाहते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो लोग हमेशा ही फ्रैंकेस्टाइन को देखें। तब लुकस कहता है कि मैं एक रेस जीतूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। तब नाइल्स हंसने लगता है और कहता है कि तुम कभी भी यहाँ से आजाद नहीं होगे, अगर तुम इस रेस को जीते तब मैं तुम्हें मार दूंगा और जब तक तुम इस रेस को हारते रहोगे तब तक तुम जिंदा रहोगे। और अब नाइल्स जल्दी इन सारे लोगों को लेकर के पहुंचता है अफ्रीका। लेकिन जैसे ये लोग अफ्रीका पहुंचते हैं वहाँ के कुछ कैदी इन पे हमला करने लगते हैं क्योंकि इनके साथ सारी लड़कियां भी होती हैं जो नेविगेटर का काम करती हैं। और देखते ही देखते यहाँ पे घमासान लड़ाई होने लगती है और लुकस भी उनका मुकाबला करने लगता है। लेकिन इसी लड़ाई के दौरान लुकस का मास्क नीचे गिर जाता है और कैटरीना देख लेती है कि लुकस ही फ्रैंकेस्टाइन है। इसीलिए कैटरीना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो लुकस से कहती है कि तुमने हम सबसे झूठ बोला है और तुमने हम सबको धोखा दिया है, तुम्हें हमें बता देना चाहिए था कि तुम जिंदा हो और तुम ही फ्रैंकेस्टाइन हो। और लुकस कहता है कि ये सब बताना इतना आसान नहीं था। तब कैटरीना कहती है कि क्या तुमने उन लोगों से कोई डील की है? तब लुकस कहता है कि नहीं। लेकिन अब सारे लोग लुकस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, इसीलिए वो यहाँ से चले जाते हैं। तभी अगले दिन लुकस पहुंचता है गोल्डबर्ग के पास और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि बिना तुम्हारी मदद के मैं ये रेस बिल्कुल नहीं जीत पाऊंगा। और गोल्डबर्ग कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अब से तुम कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। और लुकस मान जाता है। तभी दूसरी तरफ एक और मैच होता है और ये मैच होता है सारे नेविगेटर्स का। अभी यहाँ पे कुल 16 नेविगेटर्स है, लेकिन इन्हें सिर्फ 10 नेविगेटर्स चाहिए, इसीलिए इन सब के बीच लड़ाई होगी और 16 में से सिर्फ 10 ही नेविगेटर्स जिंदा बचेंगे। और अब सारे लड़कियों के बीच घमासान लड़ाई होने लगती है और कैटरीना यहाँ पे बहुत सारे लड़कियों को मारती है और जल्दी ही 6 लड़कियां मारी जाती हैं। इसीलिए अब रेस की तैयारी होने लगती है। लेकिन रेस शुरू होने से पहले सारे नेविगेटर और रेसर के पीछे एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया जाता है ताकि अगर ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश करें तब इन्हें ट्रैक करके मार दिया जाए क्योंकि अभी लोग गाँव के बीचों बीच अपनी गाड़ी चलाने वाले हैं जहाँ पर कोई भी बाउंड्रीज नहीं है। और अब जल्दी ही शो शुरू होने वाला होता है। लेकिन शो के शुरू होने से पहले हम अभी शो की नई होस्ट को देखते हैं जिसका
जिसका नाम है सटाना। और अब सारे के सारे रेसर्स अपनी अपनी गाड़ियों के पास जाने लगते हैं और सारे के सारे नेविगेटर्स भी। और लुकस के साथ एक बार फिर से हम कैटरीना को देखते हैं और लुकस यहाँ पे कैटरीना से बात करने की कोशिश करता है ताकि वो उससे माफी मांग सके, लेकिन कैटरीना यहाँ पे लुकस से बिल्कुल भी बात करने को तैयार नहीं है। और अब जल्दी इस रेस का काउंटडाउन शुरू हो जाता है, लेकिन काउंटडाउन खत्म होने से पहले ही एक आदमी अपनी गाड़ी को लेकर के यहाँ से जाने लगता है और इस चीज को नाइल और सटाना देख लेते हैं। इसीलिए वो उसके ट्रैकिंग डिवाइस को ट्रैक करते हैं और यहाँ से एक मिसाइल छोड़ते हैं और ये मिसाइल जाकर के जल्दी उसकी गाड़ी के परखच्चे उड़ा देती है। और अब 10 में से सिर्फ 9 रेसर्स बचते हैं और अब देखते ही देखते जल्दी ये रेस शुरू हो जाती है और सारे लोग अपनी गाड़ियों को आंधी की स्पीड से बढ़ाने लगते हैं और जल्दी ये सारे लोग पहुंचते हैं एक मरुस्थल में। और इसी मरुस्थल में अब इन्हें हथियार मिलने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले इन्हें शील्ड को पार करना है। और अब शील्ड को पार करने के लिए सब एक दूसरे को मारने लगते हैं और ये लड़ाई बद से बदतर होती चली जाती है और बहुत कम लोगों को यहाँ पे हथियार मिल पाता है, लेकिन जिन्हें भी हथियार मिलता है वो बाकी रेसर्स का जीना हराम कर देते हैं। और जल्दी ये लोग एक रेसर की गाड़ी को पलट देते हैं, लेकिन गाड़ी के ब्लास्ट होने से पहले ही वो रेसर गाड़ी से निकल करके भागने लगता है। लेकिन एक बार फिर से ये लोग उस आदमी को ट्रैक कर लेते हैं और एक मिसाइल छोड़ते हैं और वो मिसाइल जल्दी ही उस आदमी के भी परखच्चे उड़ा देती है और अब सिर्फ 8 रेसर्स बच जाते हैं। तभी हम गोल्डबर्ग को देखते हैं जो कि लुकस से बात करता है और उसे बाकी 8 रेसर्स के बारे में बताता है और वो बताता है कि टर्मिनल आइलैंड से सिर्फ यहाँ पे 2 ही लोग हैं, एक खुद लुकस और दूसरा 14 के, बाकी उसके अलावा सारे बाहर के लोग हैं और ये सब के सब बहुत ही खतरनाक और पागल हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए लुकस को बहुत ही चौकन्ना रहने की जरूरत है क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। और गोल्डबर्ग यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहा होता है क्योंकि एक के बाद एक हमें नए नए पागल देखने को मिलते हैं जो कि देखते ही देखते सारी पराकाष्ठाओं को पार करने लगते हैं और वो एक दूसरे को बहुत ही बेरहमी के साथ मारते हैं। और जल्दी आज का दिन खत्म होने के कगार पे आ जाता है और लुकस आज का मैच जीतते जीतते रह जाता है क्योंकि आज का मैच रेजर नाम का एक आदमी जीत जाता है और लुकस नंबर 2 पे आता है। लेकिन जैसे ही ये मैच खत्म होता है और सारे लोग जेल के अंदर आते हैं तब एक साइको आदमी लुकस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोल्डबर्ग उसे बचा लेता है। लेकिन इसी बीच गोल्डबर्ग घायल हो जाता है और गोल्डबर्ग को ये लोग लेकर के हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहाँ गोल्डबर्ग की मुलाकात होती है एक नर्स से और ये नर्स और गोल्डबर्ग दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तभी रात में एक पुलिस आती है महिलाओं के सेल में ताकि वो यहाँ से एक लड़की को ले जा सके फ्रैंकेनस्टाइन के लिए। और कैटरीना को लगता है कि ये लोग कैटरीना को लेकर के जाएंगे, बल्कि ये लोग कैटरीना को नहीं किसी दूसरी लड़की को लेकर के यहाँ से जाते हैं। और इस चीज को देखने के बाद कैटरीना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि कैटरीना लुकस को चाहती है और वो नहीं चाहती कि लुकस किसी और लड़की को छुए। और अब वो नई लड़की पहुंचती है लुकस के पास, लेकिन लुकस उस लड़की को हाथ तक नहीं लगाता। और अब जल्दी ही दूसरे दिन का रेस शुरू होने वाला होता है, लेकिन रेस के शुरू होने से पहले लुकस सबको सच्चाई बताने लगता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों को सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताता तब वो लोग तुम सारे लोगों को मार देते, इसीलिए मैं सच्चाई छुपा करके अपने साथ साथ तुम सारे लोगों को बचा रहा था। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद कैटरीना भी लुकस को माफ कर देती है और इन दोनों के बीच एक बार फिर से नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और दूसरे दिन का घमासान रेस शुरू हो जाता है। और आज हमें कुछ बहुत ही खतरनाक चीजें देखने को मिलती है। आज मुकाबला होता है डेथ रेस के सबसे पागल ड्राइवर और डेथ रेस की पहली महिला ड्राइवर का। और वो पागल आदमी इस लड़की की गाड़ी को पलट देता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी वो लड़की अपनी पलटी हुई गाड़ी से एक मिसाइल छोड़ देती है और उस आदमी को वहीं पे परखच्चे उड़ जाते हैं। तभी एक दूसरा आदमी उस लड़की को मार देता है और आज के गेम के शुरुआत में ही 2 ड्राइवर्स की मौत हो जाती है। और देखते ही देखते ये गेम एक बार फिर से बहुत ही धाकड़ होने लगता है क्योंकि अब ये लोग अपनी गाड़ियों को लेकर के यहाँ के गाँव में घुस जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि डेथ रेस को बंद कर देना चाहिए। इसीलिए वो सारे लोग इन पे ईंट पत्थर चलाने लगते हैं, लेकिन कुछ पागल ड्राइवर्स उन पे ही गोलियां चलाने लगते हैं। इसीलिए जैसे ही उनकी गाड़ी पलटती है वो भीड़ इन ड्राइवर्स को मारने लगती है। तभी हम लुकस को देखते हैं जो कि अपनी प्लानिंग के मुताबिक सारे कामों को कर रहा है क्योंकि आज के रेस से पहले उसने अपने सारे साथियों के साथ एक प्लानिंग की थी। इसीलिए प्लानिंग के तहत वो घुस जाता है आतंकवादियों के बसेरे में और वहाँ पे उन पे गोलियां चलाने लगता है। और ये सारे आतंकवादी पागल हैं, इसीलिए वो भी अपनी गाड़ियों में बैठते हैं और इनकी गाड़ियों पे हमला करने लगते हैं। और अब लुकस की परेशानियां थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि लुकस के पीछे कई लोग लगे थे जो उसे मारना चाहते थे, लेकिन अब ये सारे आतंकवादी उनके भी पीछे लग चुके हैं और वो सारे लोगों को मार रहे हैं। इसीलिए अब लुकस उनका ध्यान भटकाने में बिल्कुल कामयाब रहा है। इसीलिए अब यहाँ पे चारों तरफ घमासान लड़ाई हो रही है और चारों तरफ गोलियां चल रही है। इसीलिए नाइल एक हेलीकॉप्टर भेजता है ताकि वो इन्हें बचा सके और अब सारे हेलीकॉप्टर वाले इन आतंकवादियों पे गोलियां चलाने लगते हैं। तब तक ये सारे लोग अपने फिनिश लाइन तक पहुंचने वाले होते हैं। इसी बीच कोई गोल्डबर्ग और लिस्ट के पास एक बॉम्ब फेंक देता है और इस ब्लास्ट में लिस्ट तो बच जाता है, लेकिन गोल्डबर्ग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इसीलिए लुकस अब अपनी गाड़ी को फिनिश लाइन तक लेकर के नहीं जाता और वो मास्क पहन करके गाड़ी से नीचे उतर जाता है क्योंकि वो गोल्डबर्ग के पास जाना चाहता है। तभी उसे पता लगता है कि गोल्डबर्ग मर चुका है और इसी के साथ आज का भी दिन खत्म हो जाता है। और गोल्डबर्ग की मौत से लुकस बहुत ही ज्यादा दुखी है। इसीलिए रात में नाइल्स पहुंचता है लुकस के पास और कहता है कि कल खेल का आखिरी दिन है, इसीलिए तुम्हें कल कैसे भी हारना है और अगर तुम कल जीते तब मैं तुम्हें वहीं पे खत्म कर दूंगा। और अब नाइल्स धमकी देने के बाद यहाँ से चला जाता है। तभी हम सटाना को देखते हैं जिसे पता लग जाता है कि नाइल्स ने
उसे रिप्लेस कर दिया है और उसने उसके शेयर्स भी खत्म कर दिए हैं इस कंपनी से। इसीलिए अब सटाना नाइल्स पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। तभी रात में फिर से एक बार कैटरीना पहुंचती है लूकास के पास और कहती है कि क्या उस रात तुम उस लड़की के साथ सोए थे? और लूकास कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और अब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। और अब जल्दी ही तीसरे दिन का रेस भी शुरू हो जाता है और आज का रेस भी बहुत ही घमासान होता है क्योंकि आज सब कैसे भी जीतना चाहते हैं और वो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। इसीलिए आज बहुत ही जल्दी लोग मारे जाते हैं और रेस शुरू होने के तुरंत बाद ही हम एक ड्राइवर को जल करके मरते हुए देखते हैं। तभी हम लूकास को देखते हैं जो कि सबसे आगे चल रहा है और नाइल्स इस चीज को देख लेता है। इसीलिए नाइल्स डर जाता है कि कहीं लूकास इस मैच को जीत ना जाए। फिर वो अपने आदमियों को कहता है कि फ्रैंकेनस्टाइन को ट्रैक करो और उसके ऊपर मिसाइल छोड़ो। और इन सारी चीजों को देखने के बाद सटाना और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो यहाँ से बाहर जाकर के एक आदमी को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बताओ मुझे क्या करना है। तभी हम लूकास को देखते हैं जिसे पता लग चुका है कि उसके ऊपर मिसाइल छोड़ा जा रहा है। इसीलिए वो 14K से बात करता है और 14K अपनी गाड़ी को लेकर के आने लगता है लूकास के गाड़ी के पास। और जैसे ही यहाँ पे मिसाइल आने वाली होती है तभी 14K अपनी गाड़ी को आगे कर देता है। इसीलिए मिसाइल का रास्ता बदल जाता है और मिसाइल लूकास के गाड़ी से ना टकरा करके एक पहाड़ से टकरा जाती है और लूकास एक बार फिर से बच जाता है और वो अपनी गाड़ी को चलाने लगता है। लेकिन लूकास के साथ यहाँ पे 14K भी होता है और जल्दी ये लोग पहुंचते हैं फिनिश लाइन तक। और इस समय लूकास सबसे आगे होता है, लेकिन फिनिश लाइन पे जाने के बाद वो अपनी गाड़ी को मोड़ लेता है और वो फिनिश लाइन तक नहीं जाता और वो 14K को आगे जाने देता है और 14K आज का मैच जीत जाता है। लेकिन अब लूकास अपनी गाड़ी को लेकर के जेल के अंदर चला जाता है जहाँ पे नाइल्स बैठा होता है और वो जल्दी अपनी गाड़ी को नाइल्स के ऊपर चढ़ा देता है और इस पूरे जेल में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट के थोड़ी देर बाद हम सटाना को देखते हैं जो कि मीडिया वालों के सवालों के जवाब दे रही है और सटाना यहाँ सबको बताती है कि नाइल्स की मृत्यु हो चुकी है और उसके साथ साथ कैटरीना की भी। लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन जिंदा बच चुका है मगर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। और अब समय ऐसे ही बीतते जाता है और थोड़े समय के बाद हम एक जले हुए आदमी को देखते हैं जिसका पूरा शरीर जल चुका है और उसका चेहरा भी जल चुका है। इसीलिए अब लोगों के लिए पहचानना मुश्किल है कि ये आदमी कौन है। लेकिन डॉक्टर्स इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये फ्रैंकेनस्टाइन ही है क्योंकि उसका ट्रैकिंग डिवाइस फ्रैंकेनस्टाइन के ट्रैकिंग डिवाइस से मैच कर रहा है। तभी हम एक नई कंपनी को देखते हैं जो कि अब डेथ रेस को फिर से नए सिरे से शुरू करना चाहती है और डेथ रेस को शुरू करने के लिए इनको सबसे बड़ी चीज चाहिए तो वो है फ्रैंकेनस्टाइन। इसीलिए लोग पहुंचते हैं फ्रैंकेनस्टाइन के पास। तभी हम फ्रैंकेनस्टाइन का चेहरा देखते हैं और हमें पता लगता है कि ये फ्रैंकेनस्टाइन नहीं बल्कि नाइल्स है। और नाइल्स भी यही बात चिल्ला चिल्ला के सबको कह रहा होता है कि मैं फ्रैंकेनस्टाइन नहीं हूँ बल्कि नाइल्स हूँ। लेकिन अब नाइल्स की बात कोई भी नहीं सुनता और सबको लगता है कि ये फ्रैंकेनस्टाइन है और ये मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। और अब थोड़े समय के बाद हमारे सामने एक शहर का दृश्य आता है और यहाँ पे हम देखते हैं कैटरीना को, वो भी लूकास के साथ। और इन दोनों के साथ साथ यहाँ पे गोल्डबर्ग भी होता है और गोल्डबर्ग अभी भी जिंदा है और गोल्डबर्ग के साथ वो नर्स भी होती है। तभी लूकास देखता है कि अभी उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे आए हैं। तभी लूकास को कॉल आता है वेलेंट का और वेलेंट लूकास को कहता है कि तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है और तुमने हमारी प्लानिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम दिया है, इसीलिए सारे पैसे तुम्हारे लिए इनाम है। और अब हमें इनकी पूरी प्लानिंग देखने को मिलती है। वेलेंट जब आखिरी बार लूकास से मिला था तभी इन लोगों ने इन सारी चीजों की प्लानिंग की थी कि उन्हें कैसे भी नाइल्स को सबक सिखाना है और उसे मौत से भी बदतर एक जिंदगी देनी है। इसीलिए जब लूकास अफ्रीका पहुंचा तब उसने गोल्डबर्ग के साथ मिलकर के ये प्लान बनाया। इसीलिए गोल्डबर्ग ने जानबूझ के अपने मौत का नाटक किया और फिर अंत में सटाना भी इनसे मिल गई। इसीलिए रेस के खत्म होते ही लूकास और कैटरीना अपनी गाड़ी को लेकर के घुसे जेल में और उन लोगों ने अपनी गाड़ी को नाइल्स के ऊपर चढ़ा दिया। लेकिन इससे पहले वो अपनी गाड़ी से कूद चुके थे और अपनी गाड़ी से कूदने के बाद वो यहाँ से भाग गए और फिर नर्स ने इन्हें भी मृतक घोषित कर दिया और फ्रैंकेनस्टाइन के ट्रैकिंग डिवाइस को लगा दिया नाइल्स के गर्दन पे ताकि सबको लगे कि नाइल्स ही फ्रैंकेनस्टाइन है। और एक बार जब कैटरीना और लूकास मृतक घोषित हो गए उसके बाद चुपके से वो जेल से भागने लगे। लेकिन भागते समय उन्होंने लिस्ट को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन लिस्ट ने इनके साथ जाने से मना कर दिया और लिस्ट ने कहा बाहर मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा और जेल में मैं अपने आप को ज्यादा प्रोडक्टिव पाता हूँ। इसीलिए लिस्ट जेल के अंदर रह गया और ये बाकी चारों लोग जेल से बाहर आ गए। लेकिन इन लोगों ने नाइल्स को पूरी जिंदगी के लिए जेल में कैद करवा दिया और वेलेंट यही चाहता था क्योंकि वेलेंट से जबरदस्ती नाइल्स ने उसका जेल छीना था। इसीलिए वेलेंट नाइल्स को बहुत बड़ी सजा देना चाहता था। और अब हम फिर से नाइल्स को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में है और अब नाइल्स जान चुका है कि वो इस जेल से नहीं निकल सकता। इसीलिए अब नाइल्स फ्रैंकेनस्टाइन बन जाता है और वो इस मास्क को पहन लेता है और कहता है कि अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है और वो है बदला। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों डेथ रेस की कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। हम जल्दी ही अपने चैनल पे इस फिल्म के चौथे पार्ट को लेकर के आएंगे। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।